दुनिया में एक सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही करीब क्यों ना हो, कितना ही अलग क्यों ना हो, एक दिन वो इस शरीर को छोड़ देता है और उस पल के बाद वो जिंदगी को वैसे नहीं जी पाता जैसे हम देखते हैं। घर वही रहता है, कमरे वही रहते हैं, दीवारें भी वैसी ही होती हैं, लेकिन हर जगह एक खालीपन महसूस होता है, जैसे हवा में कोई हल्की सी आहट हो। कोई है पर दिखाई नहीं देता। यही वो पल होता है जब सपनों की एक नई यात्रा शुरू होती है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारी चेतना में उसका एक हिस्सा हमेशा जीवित रहता है। दिन में हम खुद को संभाल लेते हैं, हम व्यस्त दिखते हैं, जिंदगी को वैसे ही चलने देते हैं जैसे बाहर चल रही होती है। लेकिन रात होते ही एक अलग ही दुनिया खुलती है। नींद वो दरवाजा है जहां मन अपनी थकान छोड़ देता है और आत्मा अपनी गहराइयों में उतर जाती है। और वहीं अचानक वो चेहरा सामने आ जाता है जिसे हम खो चुके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सपने सिर्फ दिमाग की क्रियाएं हैं, लेकिन जिसने किसी अपने को खोने के बाद उसे सपने में देखा हो, वो जानता है ये सपने बाकी सपनों जैसे नहीं होते। इनमें एक सादगी होती है, एक शांति होती है, एक हल्कापन होता है, एक ऐसा स्पर्श जो जागने के बाद भी घंटों दिल में बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर बहुत धीरे से कुछ कहा हो। कभी वो एक मुस्कान होती है, कभी अधूरा सा कोई शब्द, और कभी सिर्फ एक एहसास। कभी कभी बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। ऐसे सपनों के बाद मन भारी भी होता है और हल्का भी। भारी इसलिए क्योंकि यादें खुल जाती हैं, और हल्का इसलिए क्योंकि लगता है रिश्ता खत्म नहीं हुआ। बहुत से लोग ये सवाल अपने दिल में रखते हैं, क्या सच में जो लोग चले जाते हैं वो हमसे मिलने आते हैं? क्योंकि जब ये सवाल पूछा जाता है तो कई लोग इसे सिर्फ मन का भ्रम कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, मृत्यु सिर्फ शरीर को शांत करती है। प्यार और रिश्ते मृत्यु से भी आगे होते हैं। प्यार एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्यार अपने बंधन की वजह से हमेशा जीवित रहता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो कुछ समय तक वो अपने सबसे करीब लोगों की ओर आकर्षित रहती है। ये आकर्षण कोई भौतिक नहीं होता, ये यादों की एक सूक्ष्म गर्माहट होती है। इसीलिए शुरुआत के दिनों में कई लोग अपने अपनों को सपनों में महसूस करते हैं। ये नहीं कि आत्मा शब्दों में बात करती है, आत्मा बात करती है एहसासों में, खामोशी में। नींद की गहराई में जब हमारा मन शांत होता है, तभी आत्मा का वो सूक्ष्म स्पर्श संभव होता है। ये स्पर्श इतना हल्का होता है कि जागने के बाद समझ नहीं आता ये सच था या सिर्फ एक कल्पना। लेकिन दिल जानता है, दिल कभी भ्रम में नहीं रहता। जो अनुभव सच्चा होता है वो मन पर अपनी छाप छोड़ जाता है। कभी कभी वही सपना बार बार आता है। कुछ लोग कहते हैं उनकी माँ उन्हें बार बार उसी रूप में दिखती थी, वही धैर्य, वही नजर, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। ऐसे सपनों में असली बातचीत शब्दों में नहीं होती, ये बातचीत संकेतों में होती है। जैसे कोई सिर्फ अपनी मौजूदगी से कह रहा हो, मैं पास हूं, दूर नहीं, तुम अकेले नहीं हो। कभी ऐसा भी होता है कि सपना देखते देखते इंसान रोने लगता है। उसे लगता है उसने अपने प्रिय को फिर से खो दिया। ये इसलिए नहीं होता कि आत्मा दुखी है, ये इसलिए होता है क्योंकि मन अभी भी उस बिछड़ने को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये उस रिश्ते की गहराई का संकेत होते हैं। ऐसे सपनों के बाद कई लोग सोचते हैं, क्या इसका मतलब है कि आत्मा कहीं अबकी हुई है? लेकिन सच्चाई ये है, अगर सपना शांत है, सुकून भरा है और प्यार से भरा है, तो ये उस आत्मा की शांति का संकेत है। आत्मा सिर्फ अपने प्रियजनों के पास आती है, उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये संकेत देता है कि रिश्ता अब एक नए रूप में है। अब ये शरीर नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका है। कभी कभी सपना अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ कहने से रह गया हो। ऐसे में मन में एक बेचैनी उठती है, काश वो बात याद रह जाती। लेकिन आत्मा की बातचीत यादों से परे होती है। वो कोई खास शब्द नहीं देती, वो सिर्फ एक एहसास छोड़ती है। अगर जागने के बाद मन में हल्की सी भक्ति हो, एक शांत स्वीकार हो या हल्की सी गर्माहट हो, तो समझ लेना चाहिए कि बातचीत पूरी थी।
सपनों के माध्यम से आत्मा हमें यह भी समझाती है कि आगे बढ़ना कोई अन्याय नहीं है। बहुत से लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं कि अगर वो उन्हें भूल गए तो ये धोखा होगा, लेकिन प्यार भूलने से टूटता नहीं। प्यार स्मृति में भी रहता है और बदलाव में भी। आत्मा सिखाती है कि तुम अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि जीवन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। और ये बात धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन में उतरती है, जैसे अंदर बैठा कोई धीरे से कह रहा हो, तुम सही हो, मैं भी सही हूं, और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी सपना बहुत स्पष्ट होता है, जैसे वो व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़ा हो। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके कपड़े, सब कुछ वैसा ही जैसा जीवन में था। ऐसे पलों में सपने और वास्तविकता की रेखा मिट जाती है। जागते ही दिल तेज धड़कता है, सांस भारी हो जाती है, और कुछ देर तक मन समझ ही नहीं पाता कि वो दृश्य सिर्फ सपना था या सच। ऐसे सपनों में सबसे महत्वपूर्ण होती है अनुभव की गहराई। अगर ये सिर्फ मन की हलचल होती तो इसमें इतना भावनात्मक भार नहीं होता। साधारण सपने जागते ही धूल की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन ये सपने टिके रहते हैं, पूरा दिन यादों में बने रहते हैं। कभी इनके साथ आंसू बहते हैं और कभी पूरा दिन एक अजीब सा सुकून बना रहता है। यही संकेत है कि ये अनुभव सिर्फ मन का खेल नहीं था। जब आत्मा अपने प्रिय तक पहुंचती है तो वो शब्दों में नहीं, तरंगों में बात करती है। ये तरंगे भावनाओं में बदल जाती हैं। कभी ये तरंग प्यार बनती है, कभी शांति, और कभी अपनापन। आत्मा कहती है कि वो दूर नहीं गई, बस एक अलग स्तर पर है। वो स्तर जहां शरीर की जरूरत नहीं, सिर्फ चेतना चलती है। सपनों में ऐसे अनुभव अक्सर किसी उद्देश्य के साथ आते हैं। कभी आत्मा ये बताने आती है कि वो शांत है, कभी ये कहने कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी वो सिर्फ ये दिखाने आती है कि प्यार का धागा अभी भी जुड़ा हुआ है, और कभी ये संकेत देने कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी की नई दिशा को स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई मृत व्यक्ति सपने में आए तो इसका मतलब है वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। आत्मा वहीं अटकती है जहां बहुत अधिक मोह होता है या कोई अधूरापन। अगर सपना शांत है, सुकून भरा है और प्यार से भरा है, तो इसका अर्थ है कि आत्मा मुक्त अवस्था में है और सिर्फ प्रेम और स्मृति के स्तर पर मिलने आई है। ऐसी मुलाकात एक आशीर्वाद जैसी होती है। लेकिन अगर सपना भारी हो, आत्मा उदास या बेचैन दिखे, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई संस्कार, कोई अंतिम कर्तव्य या कोई प्रार्थना अधूरी है। ऐसे समय में मन को समझना चाहिए कि यह दुख सिर्फ हमारा नहीं है, आत्मा भी इन बंधनों की ऊर्जा से प्रभावित होती है। एक छोटा सा दीपक, एक शांत प्रार्थना या एक छोटा सा दान, इनका प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन गहरा होता है। ये सब आत्मा की यात्रा को हल्का बना देते हैं। कभी कभी आत्मा सपनों में कुछ देने की कोशिश करती है, जैसे फूल, रोशनी, पानी या भोजन। ये संकेत हमेशा शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अपने प्रिय को आशीर्वाद दे रही है और कह रही है, जिंदगी में आगे बढ़ो, बिना डर के, बिना बोझ के। ऐसा सपना मन में एक मीठी शांति छोड़ जाता है। कभी कभी आत्मा कुछ लेने की कोशिश करती है, जैसे कोई वस्तु, कोई कागज या कोई पुरानी याद। इसका अर्थ है कि वो स्मृति या भावना जो हमें रोक रही है, अब छोड़ देनी चाहिए। ये विदाई का संकेत है, लेकिन विदाई का मतलब टूटना नहीं होता। विदाई का अर्थ है प्यार को एक स्थिर रूप देना। खासकर वो सपने जो रात के आखिरी पहर में आते हैं, बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि उस समय मन की हलचल शांत होती है और चेतना अधिक खुली होती है। ऐसे सपनों में आत्मा के संकेत सबसे स्पष्ट होते हैं। कभी कभी सपने में सिर्फ एक स्पर्श महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो, और जब इंसान जागता है तो वो स्पर्श कुछ देर तक बना रहता है। ये स्पर्श प्यार के माध्यम से होता है। शरीर की मृत्यु प्यार को खत्म नहीं करती। प्यार एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये स्पर्श हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ यादें नहीं हैं, वो आज भी जीवित हैं। कई लोग डरते हैं कि अगर वो आगे बढ़ गए, जिंदगी को फिर से सामान्य बना लिया, फिर से मुस्कुराने लगे, तो ये जुड़ाव कहीं खो न जाए। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं चाहती। आत्मा का प्रेम स्वार्थी नहीं होता, वो मुक्त करता है।
बांधता नहीं। वो कहता है, जिंदगी तुम्हारे सामने है, जो बीत गया वो तुम्हारे भीतर है, और जो सामने है वो भी उसी प्रेम की निरंतरता है। कई बार हम डरते हैं क्योंकि हम सपनों को समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई ये है, सपने डराने नहीं आते, सपने समझाने आते हैं। ये मन और आत्मा के बीच संवाद की रेखाएं हैं। दिन में मन व्यस्त रहता है, इसलिए आत्मा रात में धीरे धीरे बोलती है। कभी कभी इंसान सपना देखते ही रो पड़ता है। ये रोना उन भावनाओं का बहना है जो दिन में दबा दी गई थी। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये प्रेम की स्मृति की पवित्रता है। ये उस रिश्ते की सच्चाई है जो जीवन और मृत्यु दोनों में स्थायी है। और फिर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अंतिम होते हैं। एक दिन वही प्रिय फिर आता है, मुस्कुराता हुआ, शांत, उज्जवल, जैसे आसमान के उस पार से चमक रहा हो। वो कुछ नहीं कहता, बस देखता है। और उस सपने के बाद अचानक मन हल्का हो जाता है, आंसू सूख जाते हैं, जैसे कोई अंतिम संदेश मिल गया हो, अब तुम आगे बढ़ो। ये सबसे गहरी बातचीत होती है, ये अंतिम स्पर्श होता है, ये प्रेम की भौर होती है। इस पल आत्मा अपने प्रिय को समझाती है कि यात्रा खत्म नहीं हुई, बस रास्ता बदल गया है। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो दिल में एक अलग ही शांति जन्म लेती है। जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन जिंदगी का अर्थ और गहरा हो जाता है। कई लोग इस अनुभव को अपने तक ही रखते हैं। उन्हें लगता है अगर वो इसे बताएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे या भ्रम कहेंगे, लेकिन ऐसे अनुभव भ्रम नहीं होते। भ्रम दिल में इतने लंबे समय तक नहीं ठहरते, भ्रम आंखों में आंसू नहीं लाते, भ्रम मन को हल्का नहीं करते। जो सच होता है वही मन पर अपनी छाप छोड़ता है। जब कोई दिवंगत व्यक्ति सपने में आता है तो ये सिर्फ देखना नहीं होता, ये एक रिश्ते का पुनर्जागरण होता है। एक अदृश्य धागा जो जीवन में बना था वो मृत्यु के बाद भी वैसा ही रहता है। ये धागा तर्क का नहीं, प्रमाण का नहीं, ये धागा दिल का होता है। और दिल की बातों को समझने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सपना खत्म होते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो। इंसान उठकर कमरे में देखता है जैसे कोई अभी भी वहीं हो। हवा शांत होती है, लेकिन उसमें एक मौजूदगी होती है। ये मौजूदगी डर की नहीं होती, ये कोमलता की होती है। वही मौजूदगी जो जीवन में थी, जिस पर हम भरोसा करते थे, जो हमें सहारा देती थी। मृत्यु उस मौजूदगी को मिटाती नहीं, बस अदृश्य बना देती है। ऐसे समय में मन को धीरे धीरे समझना चाहिए कि यह मिलन संयोग नहीं, एक स्पर्श है। जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम्हें यह जीवन अकेले नहीं जीना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी यह मौजूदगी बहुत हल्की होती है, एक खुशबू, एक जानी पहचानी आवाज, हल्की सी हवा या किसी के कदमों की आहट, और हम कहते हैं मुझे लगा वो यहां थे। ये एहसास एक संकेत है। आत्मा आवाज में नहीं बोलती, वो अपनी मौजूदगी से बोलती है। जो व्यक्ति सपने में आता है वो अक्सर बहुत शांत दिखता है। उसकी आंखों में कोमलता और शांति का संगम होता है। वो ये नहीं कहता मुझे याद करो, वो कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन रोकर मुझे बांधो मत। जब हम रोते हैं तो वो प्रेम के आंसू नहीं होते, वो बिछड़ने का दर्द होते हैं। लेकिन आत्मा उस दर्द को अपने साथ नहीं ले जा सकती, उसे आगे बढ़ना होता है। वो चाहती है कि हमारा प्रेम उसे मुक्त करे, रोक कर न रखे। जीवन का नियम बहुत सरल है, जो आता है वो जाता है, और जो जाता है वो किसी न किसी रूप में लौटता है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदल लेते हैं। जो व्यक्ति पहले हमारे सामने बैठकर बात करता था, अब वो हमारे भीतर बैठकर हमारी धड़कनों में बोलता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले हम शब्दों से समझते थे, अब हम एहसासों से समझते हैं। कभी कभी सपना इतना गहरा होता है कि वो व्यक्ति कुछ पलों के लिए हमारे भीतर जीवित हो उठता है। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसकी मौजूदगी, सब कुछ फिर से सामने आ जाता है, और फिर सपना खत्म हो जाता है। लेकिन वो एहसास, वो पल
हमारे भीतर रह जाते हैं। वो खत्म नहीं होते, वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे सपनों के बाद अक्सर मन में सवाल उठता है, क्या हमें इन सपनों के पीछे भागना चाहिए? क्या हमें फिर से उन्हें बुलाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन सच्चा प्रेम बुलाने से नहीं आता। सच्चा प्रेम बस मौजूद रहता है। अगर आत्मा को आना होगा तो वो आएगी। अगर कोई संदेश देना होगा तो वो खुद पहुंच जाएगा। प्यार को जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। प्यार को सिर्फ विश्वास चाहिए। कभी कभी कई महीनों तक कोई सपना नहीं आता और फिर एक रात अचानक वही चेहरा फिर से दिखाई देता है। अब प्यार पकड़ नहीं रहा, अब प्यार विस्तार बन चुका है। जीवन और मृत्यु दोनों ही यात्राएं हैं और कोई भी यात्रा प्यार के बिना पूरी नहीं होती। प्यार को अंत की जरूरत नहीं होती। प्यार एक नदी है, कभी वो शरीर बनकर बहका है, कभी याद बनकर और कभी सपनों के रूप में। लेकिन वो कभी रुकता नहीं, बस बहता रहता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सपनों में मिलना दर्द नहीं बल्कि एक चमत्कार है, तब हम अपने प्रिय की मौजूदगी को सही तरह से महसूस कर पाते हैं। ये मौजूदगी हमें आगे बढ़ना सिखाती है, ये हमें सुकून देती है और भीतर से बदल देती है। अब सबसे कोमल सच ये है कि वो गए नहीं हैं, वो बस आगे बढ़ गए हैं। और एक दिन जब हमारा शरीर भी रुक जाएगा तो हम भी उस नदी का हिस्सा बन जाएंगे। वो नदी प्यार की है, वो समय से परे बहती है और उसमें कोई दूरी नहीं होती। वहां कोई जुदाई नहीं होती, कोई अलगाव नहीं होता। जो यादें हम इस जीवन में बनाते हैं, जो प्यार हम देते हैं, जो करुणा हम बांटते हैं, ये सब हमारे साथ आगे बढ़ता है। यही वो भाषा है जिसे आत्मा समझती है। यही वो प्रकाश है जिसे आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। इसलिए अगर आप किसी को सपने में मिलें तो उनसे डर कर मत मिलिए, संदेह के साथ मत मिलिए, बल्कि उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए। यह संकेत है कि आपका प्यार अब भी जीवित है और जीवित प्यार कभी गलत दिशा नहीं देता। वो हमेशा सुकून देता है, सहारा देता है और रास्ता दिखाता है। सपनों में मिलना अंत नहीं है, ये रिश्ते की अगली कड़ी है और ये कड़ी बहुत पवित्र होती है। अब जब अगली बार आप अपने प्रिय को सपने में देखें तो एक पल के लिए ठहरिए, उसे महसूस कीजिए, उस मौजूदगी को पहचानिए और मन ही मन धीरे से कहिए, जहां भी हो शांत रहो, मैं तुम्हें प्यार में हल्के मन से जाने देता हूं। बस इतना ही काफी है। यही मुक्ति है, यही प्रेम का सत्य है और यही आत्मा की यात्रा है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां जवाब नहीं मिलते, वहां सिर्फ अनुभव बोलते हैं। सपनों में मिलने का वो पल सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। याद रखिए, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है, आयाम बदलता है, लेकिन उसका स्पर्श हमारे भीतर हमेशा जीवित रहता है। अगर आपने कभी किसी अपने को सपने में महसूस किया है तो उसे अपने दिल में संजो कर रखिए। वो मुलाकात सिर्फ याद नहीं थी, वो प्यार का संकेत थी। और बस मन ही मन धीरे से कहिए, जहां भी हो शांत रहो, मैं तुम्हें प्यार में हल्के मन से जाने देता हूं। बस इतना ही। अब अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने भी अपने किसी अपने को सपने में महसूस किया है। बस इतना ही। कोई कहानी लिखना जरूरी नहीं, कोई विवरण देना जरूरी नहीं, बस एक संकेत, ताकि हम सब एक शांत उपस्थिति में जुड़ सकें। और अगर आपके दिल में कोई ऐसा इंसान है जो अपने किसी प्रिय के बिछड़ने का दर्द उठा रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी पूरे मन को सहारा दे देता है।